किया था आपने उस प्रक्रिया के दौरान, तो जरूर बताएं लोगों को। सर, मैंने आरटीआई इंदिरा गांधी लहर, सबसे पहले मैं जैसलमेर जिले के रामगढ़ गांव से हूं। हमारे जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर आई है, जिसमें किसानों को जमीन आवंटन की जाती है। तो उस जमीन के आवंटन के लिए सरकार ने 2004 में आवेदन आमंत्रित किए थे। तो हमारे गांव के लोगों ने भी जमीन आवेदन दिए थे, और उनको जमीन आवंटन नहीं हो रही थी। बताया जा रहा था कि जमीन है ही नहीं, आवंटन क्या करें। तो हमने आरटीआई में खुलासा किया, सूचनाएं मांगी कि आज तक कितनी जमीन आवंटन हुई है, कितनी जमीन थी, और उसके डाटा जो चकप्लान थे हमने अपने आप तैयार किए। और उस चकप्लान को तैयार करने के बाद में मोटा मोटी तौर पे हमने जमीन खाली अपने आप चिन्हित करके कमिश्नर को लेटर दिया कि आप ये कह रहे हो जमीन नहीं है, तो इन नंबरों पे जो हमने लिखे हैं इन पर किसका कब्जा है या किसका आवंटन आदेश है, उसके आप जानकारी देता दो। और हमने आरटीआई में रिकॉर्ड अवलोकन का 21 आदमी हम किसान एक साथ गए तहसील कार्यालय में, और आपने कितनी जमीन आवंटन की, कितने म्यूटेशन चढ़े हुए उनकी नकल दो, आप रिकॉर्ड दिखा दो। उनको रिकॉर्ड दिखाया तो हमने उनसे रिकॉर्ड से सूचना एग्जाई कर ली, तो उससे हमें काफी डेटा मिल चुका था। फिर कमिश्नर से पत्र करके तो उन्होंने स्वीकार किया कि जमीन तो खाली है, पर उस पर कुछ काबिज है, अतिक्रमी काबिज है, वो जमीन छोड़ नहीं पा रहे हैं, और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। तो जैसे यहाँ तक पहुंचे तो धमकियां मिलने भी शुरू हो गई। धमकियां मिलनी शुरू हो गई तो हमने जिला एसपी को, मुख्यमंत्री को, जो भी सक्षम अथॉरिटीज थी उनको प्रार्थना पत्र भी दी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने सत्य है कि लड़ाई शक के बिना पर हम किसी को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो उसके बाद जैसे ही 11 जुलाई 2015 को हमने जमीन को आवंटन भी करवा दी, और आवंटन करवा के उनसे कब्जे शुरुआत के कब्जे भी प्राप्त कर खड़े हो गए। ये इतना अन्याय होता रहा। उन्होंने वापस डीवाईएसपी को भेजा वहाँ पे हाईकोर्ट में, और डबल एसपी से सीधा कांटेक्ट किया कि ये कौन सा तरीका है, केस ऑफिसर स्कीम में केस है, आज तक ट्रायल भी रोक है, इस केस को सुनना ही नहीं है, ये क्या न्याय है। तो जज साहब के प्रसंज्ञान में, व्यक्तिगत प्रसंज्ञान में बात लाई गई, तो उन्होंने उस केस के सामने वाले वकील ने दबाव डाला कि बहस कीजिए, आप आर्ग्यूमेंट कीजिए, और आर्ग्यूमेंट किए, और आर्ग्यूमेंट में उनका केस छोड़ा दिया, और केस डिसमिस करके मेरी ट्रायल शुरू हुई, और 2023 के बाद में ट्रायल शुरू हुई है, और अब छोड़ा को। और उसके बाद में जैसे ही चार्ज फ्रेम हुए तो ट्रायल पे ही रोक, हाईकोर्ट के आदेश से ट्रायल पर ही रोक। ये एक बड़ा पेचीदा, इसका ट्रायल ही नहीं करनी है, सुनना ही नहीं। हमें कम से कम राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में 7-8 बार पेश हुआ, डबल एजी से पेश हुआ, और पुलिस ने भी एक अच्छी बात की कि केस ऑफिसर में केस शामिल किया। एसएचओ खुद पुलिस में पेश हो जाते कोर्ट के अंदर में कि इस आदमी को न्याय नहीं मिला है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। तो हमने स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन लगाई, भाई ऐसे तो सामने वाला वकील एडजॉर्न लेकर चला जाता है, सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन लगाई, तो स्टे वेकेशन की अपील को डिसाइड करते हुए उन्होंने स्टे वेकेट कर दिया, और वेकेट किया। तो हमें उम्मीद जगी कि आप स्टे हट गया है तो सुनवाई भी होगी, और अगले पैसे को वापस वो आदेश को रिकॉल करके वापस सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी देर वाला, सुप्रीम कोर्ट में गए 2022 में मैं ये बात रखना चाहूँगा इधर कि इंडिया में, भारत देश में जो सिचुएशन है ये बाकी देशों से थोड़ा अलग है। तो हम अगर देखते हैं यूरोप में या फिर यूएस में, तो जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट उधर बोला जाता है इसको, उधर आप मानते हो, तो उधर एक चीज जो सरकार से किया गया है कि अगर आप कुछ करते हो और अगर आप डरते हो, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, यू कैन आस्क फॉर अ प्रो बोनो लॉयर, और वो सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी। और ये सिर्फ कराएगी नहीं, वो जो रिस्क असेसमेंट है, आप ये जो फाइल कर रहे हो इसके साथ आपके लिए क्या हो सकता है, ये रिस्क असेसमेंट पुलिस करती है। इंटरेस्टिंगली जो देखा जा रहा है यूएस में कि ऐसे एक्टिविस्ट के नंबर कम होते जा रहे हैं। जो बात प्रदीप जी और बिहार और उड़ीसा का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है। समूह बन के, संगठित होके नहीं करने का जो बीमारी शुरू हुआ है इस नवा उदारवाद के चक्कर में, ये यूएस में भी है।
अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी है जो हमारे फोन में आजकल बहुत सुन रहे हैं, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में काम करते थे एक भाई साहब थे, वो भी भारत से होते, तेलुगु ओरिजिन से है वो। उन्होंने कुछ बोला कि चैट जीपीटी से चल रहा है, उसमें करप्शन है, उसमें लोगों का इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है और जो कि गैर कानूनी है। वो घर लौटे, उनका डेड बॉडी मिला होता। तो विसल ब्लोइंग या फिर सवाल पूछना एक इंडिविजुअल तो आज भी कर रहा है, बट उसको कैसे संगठित किया जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के लिए। और हमारे जैसे देश में जहाँ पे हक के लिए लोग रास्ते में मर जाते हैं, किसानों को इतना देर चलना पड़ता है, हमें तो संगठित होने का और ज्यादा जरूरत है। वरना तो ये लाचारी, हमको लाचार लगेंगे या तो हमें हमारे पास अटैक्स हो जाएंगे, हम चुप हो जाएंगे। आपको जैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आज बहुत सारे एक्टिविस्ट दोस्त मुझे बोलते हैं कि एनोनिमस, अपना नाम नहीं देके मुझे फाइल करना है, ठीक है। 2 रीजन है इसके, एक तो है डर, दूसरा है ऑपोजिशन पार्टी फाइल करता है आके, एक्टिविस्ट बोलता है तुम अपने नाम पे फाइल करो, मेरा नाम ना जाए उसमें। आईएएस ऑफिसर आके बोलता है आप फाइल कीजिए, ना है। उनकी डाल गलनी चाहिए, इनकी जिंदगी जानी चाहिए। तो जब तक संगठन नहीं होगा, और मेरा एक ये इस आके क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगा है, मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं संग्रहशाला की जब बात हो रही है, वी शुड हैव अ रिपोजिटरी। आज तक जितने आरटीआई फाइल हुए हैं और उनके क्या, उनसे जो उनके रिस्पॉन्सेस आए हैं, हमारे पास एक पब्लिक रिपोजिटरी होना चाहिए। ये काम एक्चुअली सरकार का करना चाहिए, पता नहीं क्या करेंगे, बट हमें ये करना चाहिए कि और शोध हो सरकार, हमें पता चले कौन लोग मारे जा रहे हैं, किस सवाल पे मारे जा रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया में ओवर द इयर्स क्या चल रहा है। तो मैं कुछ बहुत राजेश जी ने बहुत सही 2-3 बात बताई। वापस पे समेट रहा हूँ कि विदेश में अगर सूचना के अधिकार, उनका जो सूचना का अधिकार कानून है, उसमें अगर कोई सूचना मांगेगा और अगर उनको धमकियां मिलती है, कुछ भी होता है उनके साथ, तो सरकार उनको वकील देती है। और सिर्फ वकील नहीं देती है, वो उनकी सूचना कितनी महत्वपूर्ण है उस मुद्दे में, उसके आधार पे किस लेवल का वकील देना चाहिए वो उस प्रकार प्रोवाइड करते हैं। और पुलिस की भी इसमें महत्व की भूमिका है। दूसरा जो जहाँ पे उन्होंने ये बात रखी, मैं छोड़ी अपनी, कि सरकार की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो उन्होंने कमीशन बना रखा है, उनकी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे ही वो जो लोग सूचना मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, वो उस पे भी डालते जाएं, जिससे आज जो हम लोग हैं, एक ही गांव से कितनी सारी सूचनाएं सेम चीज की मांगी जाती है, तो कमीशन ही वो सूचना पब्लिक डोमेन में डाल दे, रख दे। तो वो भी उनका एक सुझाव था। और बिहार में भी, आई थिंक कपिल भी इसमें शायद जोड़ सकते हैं, बट बिहार में भी जब ये आरटीआई का जो जनसुनवाई हुआ था, उसमें एक प्रखर डिमांड यही निकल के आई थी कि एटलीस्ट उन लोगों की, जो ये 16 परिवार या 17 परिवार है, उन लोगों ने जो आरटीआई लगाई है, जिसमें उनकी हत्या हो गई है, जो कहीं ना कहीं सबूत है कि वो आरटीआई बहुत महत्वपूर्ण थी, चाहे वो भ्रष्टाचार की आरटीआई हो, चाहे वो किसी गड़बड़ की आरटीआई हो, चाहे वो किसी के पद के दुरुपयोग की आरटीआई हो, पर वो बहुत महत्वपूर्ण आरटीआई थी। तो एटलीस्ट शुरू करने के लिए वो सारी 16 की 16 आरटीआई उनकी कमीशन की वेबसाइट पे चली जाए, जिससे 2 चीजें ना हो। पहले जो कपिल ने भी अपनी बात में रखा कि इंसान को खत्म कर देने से मुद्दा नहीं खत्म हो जाए। बहुत बार ये हमले, धमकियां, हत्या इसीलिए होती है क्योंकि ये इंसान चला गया तो कौन पीछा करे, तो उससे बचने के लिए, क्योंकि अब इंसान नहीं भी है फिर भी वो सबको पता है कि क्या सच्चाई है। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात कि अगर कमीशन ही सारी सूचनाएं बाहर लेकर आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को आरटीआई लगानी भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जन सूचना पोर्टल राजस्थान में जब बना, वो प्रयास यही था कि हमें आरटीआई कम से कम लगानी पड़ेगी और सरकार ही अपनी सूचनाएं सामने रख दे, जिससे किसी को फाइल भी ना करना पड़े और जान भी ना खोनी पड़े या धमकियां ना लेनी पड़े। हमारे साथ तमिलनाडु से भी एक्चुअली थे, मारा गया आरटीआई एक्टिविस्ट, और उनका मकसद वही है कि एक उदाहरण देना कि ऐसा अगर तुम सूचना मांगोगे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और बाकी लोगों को वो संदेश मिले कि डर के रहो और सूचना मत मांगो, नहीं तो तुम्हारा भी ऐसा हाल होगा। तो इसमें एक पीछे जगह लिखा है
लिखा तो कुछ वैसे है, डोंट मॉर्न ऑर्गेनाइज, मैं कहूँगा डरो मत, संगठित हो। ये है कि उनका मकसद है हमें इन हत्याओं से डराएं कि हमारे पैसे का हिसाब जब हम उनसे मांगे तो हम डर के रहें कि भाई नहीं मांगे क्योंकि मार देंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें संगठित होना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि क्योंकि उड़ीसा में आपने देखा कि संगठित ज्यादा थे तो वहाँ केवल 4 हत्याएं हैं। अब बिहार में संगठित ना होने की वजह से हत्याएं ज्यादा है, 4 गुनी है उससे। तो ये आप तुरंत देख सकते हैं। मेरे लिए भी देखना, जब मैं उड़ीसा गया जन सुनवाई का हिस्सा बनने, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि क्योंकि यहाँ संगठन ज़्यादा मजबूत था तो हत्याएं बहुत कम थी, और हमारे यहाँ संगठन उतना मजबूत नहीं था बिहार में, तो हत्याएं बहुत ज़्यादा थी। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है कि बहुत से ऐसे आरटीआई कार्यकर्ता होते हैं जिनको पता चल जाता है कि अब हमने किसी मतलब ऐसे मुद्दे में हाथ डाल दिया है या जानकारी मांग ली है जिससे कई लोगों को तकलीफ होगी, तो उनको धमकियाँ इधर उधर से आनी मिलनी चालू हो जाती है। तो अगर वो पुलिस को उसके बारे में जानकारी दे भी देते हैं, चिट्ठी डाल भी देते हैं, तो पुलिस, क्योंकि कई बार जो ये लोग होते हैं जिनके बारे में जानकारी मांग रहे हैं, ये पुलिस के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, तो ये उस पर ध्यान नहीं देते या उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। और ये हत्या हो जाने के बाद जानबूझ की इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही ढीला ढाला वैसा रखते हैं जिसमें आराम से बेल मिलने का जो स्कोप है वो बढ़ जाए हत्यारों के लिए। और अगर पकड़ते भी हैं तो उन लोगों को पकड़ते हैं जिनको पैसा दे के हत्या करवाई गई है, जिनसे जो लोग साजिश करता है या जो लोगों का बड़ा उसमें हाथ है, जो बैठ के बड़े लोग हैं जिन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को मारना है, उन लोगों तक नहीं पहुँचते। जिन लोगों ने डायरेक्ट गोली चलाई या उन तक उनको पकड़ के वो अपना हाथ साफ कर लेते हैं कि हमने तो हत्यारों को पकड़ लिया। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि जिसमें हमें संगठित होना है। अगर हमें कोई ऐसा बिल्कुल भी लग रहा है कि हमारे ये हो सकती है हत्या या हमारे ऊपर हमला हो सकता है, तो हमें अपनी तरफ से पूरी वो काम पूरा कर देना है कि हमें पुलिस को बता देना है। और फिर संगठित होने का ये भी एक है कि वहाँ पे वकीलों की एक मजबूत टीम जो उस मुद्दे को केस में उठा सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो आरटीआई कार्यकर्ता है वो अपने घर के इकलौते ऐसे लोग होते हैं जो कमा रहे होते हैं, जो है घर का जीवन यापन चला रहे होते हैं। तो इनकी हत्या के बाद घर जो है ना मानसिक और जो है इमोशनल रूप से तो कमजोर होता ही है, आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो जाता है कि वो कानूनी लड़ाई को भी जारी रखने के लिए सालों साल 10-10 साल 15-15 साल नहीं रख पाता है। तो संगठित होने में ये भी बहुत है कि उस परिवार का कैसे ध्यान रखा जाए कि वो आर्थिक रूप से भी इतना सबल हो कि वो लड़ाई को लंबे रूप खींच पाए, ये भी एक जरूरी है। थैंक यू कपिल। और हमारे पास थोड़ा मैं समय का भी सबको एक आइडिया देता हूँ सो दैट हमें ये भी पता रहे कि हमारे पास और लगभग 20 से 25 मिनट है, इस पे हम ये बात और करेंगे। आप सबसे भी सुनेंगे, आपके कोई अनुभव है, यहाँ पे भी सीनियर कार्यकर्ता है हमारे साथ मौजूद। एक चीज़ जो कपिल ने कही और आई थिंक मैं राजर्षि जी को भी कहूँगा कि थोड़ा हमें और बताएं कि क्या ये सिर्फ भारत तक ही सीमित है ये समस्या। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब भी आप ये स्टॉल में आओ तो आपको ये एक फोटो दिखेगा यहाँ पे, तो ये भारत देश का नक्शा है और यहाँ पे दिखाया गया है कि टोटल पूरे देश में कितने लोग हैं जिन पे हमले हुए हैं, कितने लोग हैं जिनको मारा गया है, कितने लोग हैं जिनको धमकियां मिली है बहुत सारी, और कितने लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या भी कर ली। उतना परेशान किया गया उनको कि उन्होंने आत्महत्या भी कर ली, और ये अलग अलग पूरे देश में हो रहा है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको हर जगह पे वो निशान दिखेगा। तो राजर्षि जी हमें ये भी बताएं कि क्या ये सिर्फ एक भारत की समस्या है, बाकी जो देश हैं वहाँ पे क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो क्या उनके पास कोई बेहतर तरीके हैं इसके साथ जूझने के और जो इंसान हैं उनको बचाने के? उस पे बात रखते हैं हम, किस किस प्रकार से प्रयास करते हैं कि हम लोगों को इस बारे में भी बताएं कि हम खतरे में हैं, हम पे हमला हो सकता है या हम पे हमला हुआ है। तो वो भी हम एक बार सुनेंगे। सो कोंग एग्निस, उनका जो जिसे कोंग एग्निस ने बताया कि उन्होंने अनधिकृत खनन के ऊपर जब जांच पड़ताल की, आरटीआई लगाई, तब उन पे हमला हुआ। तो उनसे सुनेंगे कि हमला हो जाने के बाद का क्या रहा उनका अनुभव।
Before that, I'll tell a little more. अच्छा, अभी आप लोग को अब मालूम होने होगा जो स्कीम है, स्कीम लोन है। आप लोग का एमएलए कभी भी नहीं बोलेगा ये स्कीम है, ये लोन है। तो सरकार कौन है? सरकार हम लोग सब है। वो जो उधर में कुर्सी का बैठता है वो लोग हम लोग का नौकर काम करता है, लेकिन वो लोग बाद में जब वो कुर्सी में बैठेगा वो लोग राजा बनता और आदमी लोग को फंसाने मांगता। तो इसलिए आरटीआई आपका हक है और कभी भी डर मत और पूछो, क्योंकि जो भी चलता सेक्रेटरीट में वो आप लोग का हक है, क्योंकि आप लोग का आदमी उधर भेजा है। अगर वो खुद नहीं करेगा हम लोग खुद करेगा। वही है सरकार खाली वो जो कितना है वो नहीं, हम लोग सब सरकार और पूछने होगा। लेकिन सरकार चालू होता है जो उधर बेचता है वो लोग अपना आदमी चालू करेगा और कुछ तो सोच करेगा कैसा करना है। तो इसलिए आरटीआई एक्टिविस्ट लोग को मारने मांगता है, क्योंकि उन लोग को चुप करेगा तो आप लोग सब डरेगा। लेकिन क्यों डरेगा? जब भगवान है क्यों डरेगा? हम लोग जब बैठेगा, जब इधर दुनिया में है वो भगवान दिया और अच्छा जगह दिया तो वो हम लोग रखने होगा। लेकिन स्कीम से लोन से बढ़ गया, वो जो बाहर से हम लोग लोन लिया वो लोग एक दिन आप लोग का जगह सब ले जाएंगे। वही हम थोड़ा बोलने मांगा। तो जब हमका जो अटैक हो गया उस टाइम को मदद वकील आया, कॉलिन गोंजाल्वेस आ गया, उसका आदमी भेजा है। तो हम लोग हाई कोर्ट से मिला सिक्योरिटी के लिए। तो उस टाइम हम तो हॉस्पिटल में था 1 महीना। तो उसके बाद में हम लोग जो हमको मदद करने मांगता वही बाहर का आदमी लोग जो सोचता है सबको वही से हम चुप करने नहीं सकेगा। हम सोचा क्यों चुप करेगा? वो लोग तो बोलेगा जो आप इसको एक जो लड़की आरटीआई मारने गया सोशल वेलफेयर में और वो लोग बोला अरे आपकी एग्नेस्ट जैसा मुद्दा, तो वो लोग धमकी करता है ऐसा ना, माने डर देता आदमी। लेकिन जब भगवान है हम सोचा कभी भी डर नहीं होगा, क्योंकि भगवान दिया हम लोग को जिंदगी, तो क्यों हम लोग डरेगा? क्योंकि चोर लोग हम लोग का बच्चा लोग को तो बाद में हम लोग का बच्चा सब बेकार हो, क्योंकि ये लोग अभी कंट्रोल करता है। हम लोग का जो पुलिस कोई पुलिस अच्छा वाला भी है थोड़ा, लेकिन उन लोग को ट्रांसफर करता है, उन लोग को हटाता है उधर से, और जो अच्छा नहीं काम करेगा उन लोग को उधर में रखेगा और आप लोग को पकड़ेगा, डर नहीं मांगता, ये करेगा। ये भी हम लोग का गवर्नमेंट का नौकर है, तो वो लोग भी अगर वो लोग पूरा काम को मदद करता है, लॉ एनफोर्समेंट वो लोग हम लोग को सब सिक्योर देने होगा। लेकिन अगर वो लोग खाली पॉलिटिशियन को सुनता है तो ऐसा पुलिस को निकालने होगा कपड़ा से काम से, क्योंकि हम लोग अच्छा सेफ्टी चाहिए और जो भी हम पूछने होगा हम हक से पूछता है, माने चोरी करके नहीं। हम लोग हक पूछने मांगता क्यों नहीं देता? क्योंकि वो लोग सब अब हम लोग का उधर में तो अमीर बन गया। हम लोग का 5 साल में ना वो लोग जमीन खरीद करता है आदमी लोग छोटा, तो क्या बोलेगा? ये सब हम खाली बोलने होगा जो आप लोग कभी भी मत डरो, खाली हल्ला नहीं अपना ये
वही होगा और भगवान। कपिल, तुम्हें भी अगर बिहार में और जोड़ना है, जो एग्नेस जी उनमें से ऐसे केस